सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर इससे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम जीवन यापन के लिए क्या करती हो। एक लड़की से पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, यानी कि जो तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है उसके लिए, तुम पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए क्या करती हो। पूछना चाह रहा है कि तुम्हारा काम क्या है, व्हाट डू यू डू। तो इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, यानी तुम जीवन यापन के लिए क्या करती हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाए तो इसका कैसे आंसर करना है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, तुम जीवन यापन के लिए क्या करती हो। तो जवाब में बोल रही है कि मैं एक बड़ी आईटी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन अ लार्ज आईटी कंपनी। आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन अ लार्ज आईटी कंपनी। मैं एक बड़ी आईटी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। इस कंपनी का नाम द सॉफ्ट टेक है और मैंने 2 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो इस कंपनी के बारे में बता रही है कि द नेम ऑफ दिस कंपनी इज़ द सॉफ्ट टेक। द नेम ऑफ दिस कंपनी इज़ द सॉफ्ट टेक, यानी इस कंपनी का नाम है सॉफ्ट टेक। एंड आई ज्वाइंड दिस कंपनी 2 years ago, और मैंने 2 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो हम इस तरीके से बोलेंगे, द नेम ऑफ दिस कंपनी इज़ द सॉफ्ट टेक एंड आई ज्वाइंड दिस कंपनी 2 years ago, और मैंने 2 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था। जो भी मेरी इनकम का मुख्य स्रोत है, यानी जो मेन सोर्स है मेरी इनकम का, वो जो भी है। द जॉब इज़ माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। द जॉब इज़ माई मेन सोर्स ऑफ इनकम, यानी जो भी मेरे इनकम का मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है। द जॉब इज़ माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। तो यहाँ पर ये बता रही है, एक तो मेरी जॉब है, इसके अलावा यानी जॉब के अलावा, तो इसके लिए हम ऐसे बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी इसके अलावा। हम जॉब के बारे में कह रहे हैं कि इसके अलावा, यानी जॉब के अलावा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क एज अ पार्ट टाइम कंसल्टेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बता रही है कि इसके अलावा मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क एज अ पार्ट टाइम कंसल्टेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और एक फ्रीलांसर के रूप में कुछ प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग करती हूँ। और इसके अलावा भी एक काम और करती है, जो कि है, जो आगे बता रही है कि और एक फ्रीलांसर के रूप में कुछ प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग करती हूँ। एंड डू सम प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग एज अ फ्रीलांसर एंड डू सम प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग एज अ फ्रीलांसर, और एक फ्रीलांसर के रूप में कुछ प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग करती हूँ। मैं अपने दिन के काम पर लगभग 8 घंटे बिताती हूँ, यानी कि जो मेरी जॉब है, वो जो मेरा दिन में काम है, जॉब जो है, उसमें मैं अपने दिन के 8 घंटे बिताती हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे, आई स्पेंड अराउंड 8 hours एवरी डे इन माई डे जॉब। आई स्पेंड अराउंड 8 hours एवरी डे इन माई डे जॉब, यानी मेरी जो दिन की जो जॉब है उसमें मैं लगभग 8 घंटे बिताती हूँ। आई स्पेंड अराउंड 8 hours एवरी डे इन माई डे जॉब। आगे बोल रही है कि मुझे नौकरी से शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती है। देखो, इस तरह के सेंटेंस बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जब भी हम किसी को अपने काम के बारे में इंग्लिश में बताते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर ये आगे बता रही है कि आई गेट सैटरडे एंड संडे ऑफ फ्रॉम दिस जॉब, यानी जो मेरी ये जॉब है, इससे मुझे, इस नौकरी से मुझे शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती है। आई गेट सैटरडे एंड संडे ऑफ फ्रॉम दिस जॉब। तो यहाँ पर OFF का यूज़ होगा। आई गेट सैटरडे एंड संडे ऑफ फ्रॉम दिस जॉब, मुझे इस नौकरी से शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती है। विच आई यूटिलाइज टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, जिसका मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने में इस्तेमाल करती हूँ, यानी जो मुझे छुट्टी मिलती है उस छुट्टी का मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने में इस्तेमाल करती हूँ। विच आई यूटिलाइज टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। मैं शुक्रवार और रविवार को दूसरे ऑफिस में सलाहकार के रूप में लगभग 4 घंटे काम करती हूँ। जिसकी दूसरी जॉब है वो है कंसल्टेंट की, तो उसमें बता रही है कि मैं शुक्रवार और रविवार को दूसरे ऑफिस में सलाहकार के रूप में लगभग 4 घंटे काम करती हूँ। आई वर्क अबाउट 4 hours एज अ कंसल्टेंट इन अनदर ऑफिस ऑन फ्राइडे एंड संडे। I work about 4 hours as a consultant in another office on Friday and Sunday। तो बता रही है कि मैं शुक्रवार और रविवार को दूसरे ऑफिस में सलाहकार यानी कंसल्टेंट के रूप में लगभग 4 घंटे काम करती हूँ।
अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे अपनी तीसरी जॉब के बारे में बता रही है, कह रही है कि अपार्ट फ्रॉम दैट माई फ्रीलांसिंग करियर रिक्वायर्स मी 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी नाइट। तो बता रही है कि इसके अलावा जो मेरी फ्रीलांसिंग जो करियर है उसमें मुझे लगभग हर रात 2 घंटे देने पड़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग। तो बता रही है कि अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा माई फ्रीलांसिंग करियर रिक्वायर्स मी 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी नाइट। इसके अलावा मेरी फ्रीलांसिंग करियर को मुझे हर रात लगभग 2 घंटे देने पड़ते हैं। इसीलिए औसतन मैं अपनी नौकरी पर प्रतिदिन 9 से 10 घंटे बिताती हूँ। सो ऑन एन एवरेज यानी कि इस चीज़ का एवरेज निकाल के इसलिए औसतन, इसके लिए हम बोलेंगे सो ऑन एन एवरेज, इसलिए औसतन आई स्पेंड अराउंड 9 to 10 आवर्स पर डे एट माई जॉब। इसीलिए औसतन मैं अपनी नौकरी पर प्रतिदिन 9 से 10 घंटे बिताती हूँ। सो ऑन एन एवरेज आई स्पेंड अराउंड 9 to 10 आवर्स पर डे एट माई जॉब। आगे कह रही है कि एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, यानी कि जो मैं फुल टाइम एम्प्लॉय, जो मेरी मेन जॉब है उसके बारे में बता रही है कि एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years, यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में मैं लगभग 4 साल से काम कर रही हूँ। एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years। लेकिन मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर इससे बहुत पहले शुरू कर दिया था, यानी जब मेरे पास जॉब भी नहीं थी, जब से मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर शुरू कर दिया था। बट आई स्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग करियर फार बिफोर देन दैट, यानी अपनी जॉब से पहले भी बहुत पहले। बट आई स्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग करियर फार बिफोर देन दैट, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है फार बिफोर देन दैट, लेकिन मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर उससे भी बहुत पहले शुरू कर दिया था। बट आई स्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग करियर फार बिफोर देन दैट। आगे बोल रही है कि उसने जिद पकड़ रखी है कि वो तुमसे शादी करेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिद पकड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे एडमेंट का, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज़ एडमेंट दैट शी विल मैरी ओनली यू। शी इज़ एडमेंट दैट शी विल मैरी ओनली यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ ही की जगह शी आएगा। कह रही है कि शी इज़ एडमेंट दैट शी विल मैरी ओनली यू, यानी उसने जिद पकड़ रखी है कि वो तुमसे शादी करेगी। एडमेंट का एक और यूज़ देखते हैं। यहाँ पर ही कह रही है कि वो अपने फैसले पर अड़ी हुई है। इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ एडमेंट अबाउट हर डिसीजन। शी इज़ एडमेंट अबाउट हर डिसीजन, यानी वो अपने फैसले पर अड़ी हुई है। शी इज़ एडमेंट अबाउट हर डिसीजन। मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई हैव नेवर लेड अ हैंड ऑन एनीवन। आई हैव नेवर लेड अ हैंड ऑन एनीवन, यानी मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। आई हैव नेवर लेड अ हैंड ऑन एनीवन। चख के देखो क्या नमक सही है। सो फ्रेंड्स, ने कोई चीज़ बनाई है तो किसी से कह रहा है कि चख के देखो क्या नमक सही है, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे हैव अ टेस्ट एंड सी इफ द सॉल्ट इज इनफ। हैव अ टेस्ट एंड सी इफ द सॉल्ट इज इनफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इफ़ का यूज़ हुआ है वो क्या के सेंस में हुआ, जैसे कह रहा है ना कि चख के देखो क्या नमक सही है। हैव अ टेस्ट एंड सी इफ द सॉल्ट इज इनफ। मैंने 3 बार खाना गर्म कर दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हीटेड अप द फूड थ्राइस। आई हैव हीटेड अप द फूड थ्राइस, यानी मैंने 3 बार खाना गर्म कर दिया। इतने गर्म है खा लो, कह रहा है कि जितने गर्म है खा लो इसे। ईट इट वाइल इट्स हॉट। ईट इट वाइल इट्स हॉट, यानी इतने गर्म है खा लो। ईट इट वाइल इट्स हॉट। बाद में ये अच्छा नहीं लगेगा। इट वॉन्ट टेस्ट गुड लेटर। इट वॉन्ट टेस्ट गुड लेटर, यानी बाद में इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इट वॉन्ट टेस्ट गुड लेटर। आगे बोल रहा है कि उसकी मनमानी हमें बर्बाद कर देगी। सो फ्रेंड्स, मनमानी के लिए हम यूज़ करेंगे आर्बिट्रेरीनेस, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज आर्बिट्रेरीनेस विल रूइन अस। हिज आर्बिट्रेरीनेस विल रूइन अस, यानी उसकी मनमानी हमें बर्बाद कर देगी।